हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन से इस श्लोक पर चर्चा चल रही थी। अब हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। आज इस पर प्रैक्टिकल क्लास है, अर्थात कैसे हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारें, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। इस श्लोक में हम सीखते हैं कि हमको कर्म किस प्रकार करने चाहिए। आखिर वो कर्म करने का कौशल क्या है जिसके विषय में भगवान बोल रहे हैं। वो सिर्फ हमको पढ़कर नहीं निकल जाना है, अपने कार्यों को यज्ञमय रूप से करना है, और किस प्रकार करना है वो हम आज की कक्षा में सीखेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कनक माता जी आप बोलिएगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। बहुत अच्छे। अमाया माता जी आप कीजिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। और अच्छे। सुचित्रा माता जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तिसङ्गः समाचर। बहुत अच्छे माता जी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा और डिस्कशन करना है। जिसको मौका नहीं मिला हम प्रयास करेंगे कि आपको कल मौका मिले। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको इस श्लोक समझ आए, और उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है, इसीलिए आज की क्लास कैसी है? प्रैक्टिकल क्लास है, डिस्कशन क्लास है। सबसे पहली बात तो हमने इसको कल समझा था कि भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर से हमको कर्म बंधन लगेगा, राइट? और हमको अपने नियत कर्म को किस प्रकार करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता हेतु। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे। हमने कल की क्लास में समझे थे 3 पॉइंट्स। लेट्स क्विकली एक बार देखते हैं कि वो 3 पॉइंट्स क्या थे जो हमने कल की कक्षा में समझे थे। ये चीज, राइट, कि सारे का यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। आपने पहला पॉइंट समझा था, जिसमें हमने ये जाना था कि जो योगी हैं, जो ध्यानी हैं, जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके योग के बल पर उनके चित्त की शुद्धि नहीं होती है। जो योगी हैं, ध्यानी हैं, उनके योग के बल पर उनके चित्त की शुद्धि नहीं होती है। उनका चित्त किस प्रकार शुद्ध होता है? उनके योग अभ्यास से, उनकी जो भी उन्होंने साधना का पथ स्वीकार किया है, उधर वो तपस्या करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान उनके हृदय से जो भौतिक कल्मश है उसको नष्ट करते हैं। आपको ये बात समझ आई? इतनी बात आप समझ गए तो आप समझ रहे हो कि जो चित्त शुद्ध होता है वो हम नहीं करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई साबुन नहीं है जिससे चित्त को धोया जाए। हाँ, भगवान के पास है, राइट? तो हम क्या करते हैं? हम अपने कार्य से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। एंड ये बात क्लियर है सबको? इतना सबको समझ आ रहा है कि हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करते हैं, भगवान करते हैं। और जिन योगियों का चित्त शुद्ध होता है तो वो भी भगवान ही करते हैं। तो इस जगत में जो बड़े बड़े तथाकथित छद्म योगी घूम रहे हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं,
क्या उनका चित्त शुद्ध हुआ होगा? क्या ख्याल है? नहीं, वो जनता को धोखा दे रहे हैं, राइट? जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित नहीं करता, तब तक उसकी भौतिक वासनाएं नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ही उसको नष्ट करते हैं, राइट? इस जगत में जो मिथ्याचारी योगी हैं, वो आपको सतोगुण का अनुशीलन करते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं कि सुबह उठ रहे हैं, किसी प्रकार का ध्यान प्रक्रिया कर रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। ओके, अब फिर आपने समझा था कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, राइट? कृष्ण भावनामृत कुछ और नहीं, ये यज्ञ ही है, इसमें कार्य करना यज्ञ ही है। तो हमको इसमें यज्ञमय जीवन जीना सिखाया जाता है, वही हमको सीखना है, वही आपको सीखना है। ओके, और हमने कल जाना था कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इसको हमने कल ब्रीफ में समझा था क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था। हमने इसको समझा था कि किस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करते हैं। जैसे भगवान की सेवा हेतु धन उपार्जन करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के सेवक के रूप में घर की सफाई करना, और बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना, ये माता पिता का वास्तविक कर्तव्य है, राइट? अगर कोई माता पिता समझते हैं कि हमने अपने बच्चे का शरीर का पालन पोषण कर दिया, उसको भौतिक विद्या दे दी, इन टर्म्स ऑफ उसको स्कूल में भेज दिया, तो वो इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, आपने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, राइट? शास्त्र इस विषय में बहुत कठोर शब्द बोलता है कि शरीर का पालन पोषण तो जानवर भी करते हैं। एक बंदरिया भी अपने छोटे बच्चे को ध्यान रखती है, एक चिड़िया भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो मनुष्य से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, राइट, कि वो धर्म का ज्ञान रखे, भक्ति करे और अपने बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगाए, राइट? और भगवान की प्रसन्नता हेतु खरीदारी करना, ये तो सिंपल कुछ बातें हमने कल की कक्षा में डिस्कस किया था। और हमने ये जाना था कि हर गृहस्थ भक्त को अपने घर में अर्चा विग्रह जरूर रखने चाहिए, कम से कम चित्रपट तो जरूर रखने चाहिए, राइट? हर घर मंदिर होना चाहिए। ओके, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें? उनको भी भोग तो लगाना ही है, प्रसाद तो पाना ही है। सो नाउ कुछ चीजें डिस्कस करनी है हमको। जस्ट आज की क्लास में क्या होगा, कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, सो थोड़ा ये क्वेश्चन आंसर जैसा होगा। सो आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, बी रेडी फॉर दैट। तो हमने इस श्लोक में क्या पढ़ा कि अपने सभी कार्यों को यज्ञ रूप में भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु हमें करना चाहिए, राइट? अब सभी कार्यों मतलब क्या, हम ब्रश भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे ना? यू हैव टू गो वेरी वेरी, इसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे एक भक्त की दिनचर्या किस प्रकार की होती है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक भक्त की दिनचर्या, राइट? कि भक्त की दिनचर्या किस प्रकार की होती है, ताकि आप समझ सको कि हर कार्य को हम भगवान से किस प्रकार जोड़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट कि हम अपने सभी कार्यों को यज्ञ रूप में भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता हेतु किस प्रकार करें, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले होता है सुबह उठना, ठीक है? सबसे पहले उठना है, तो भक्त कब उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सतोगुण का अनुशीलन करना है, तो सुबह जल्दी उठना जरूरी है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो 6 बजे के बाद उठता है, हमारे यहाँ पर 6 बजे के बाद उठ रहे हैं तो फिर इट्स वेरी हार्ड। कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, मैं देख रही हूँ कुछ भक्त हैं जो ओके 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 कुछ भक्त हैं जो 6 बजे के बाद भी उठते हैं। ओके, ट्राई टू गेट अप अर्ली। ओके ओके ओके, मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कुछ भक्तों के लिए ये मुश्किल है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है? पर आपको लेट्स नो द स्टैंडर्ड। चलिए हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। आप भले उसको आज नहीं कर पा रहे हो, जब आप जानोगे तब आप उसको करने का प्रयास करोगे, तो आज से 3 साल 4 साल बाद में आप उस स्टैंडर्ड पे पहुंच पाओगे, उसकी संभावना है ना? अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा, इजंट इट? सो हमको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। पहला क्या है, हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, राइट? उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले भक्त करते हैं प्रणाम। उठते ही आपको करना चाहिए गुरु को प्रणाम, भगवान कृष्ण को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, सभी वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपना दिन शुरू कर रहे हो और अभी अभी आपने अपनी आंख खोली है, ठीक है? आफ्टर दैट हम स्नान करते हैं, राइट? स्नान करने के बाद तिलक लगाते हैं। इससे पहले आप स्नान करो तो उस स्नान के जगह की शुद्धि भी आवश्यक है। ऐसे नहीं कि बाथरूम में गए और नहा लिया, मतलब दीज आर द बेसिक लिटिल थिंग्स।
आप उस एरिया को भी शुचि करते हो, उसके बाद आप स्नान करते हो। ठीक है, स्नान के पश्चात सबसे पहले आप तिलक लगाते हो। ओके, वैष्णव तिलक लगाते हो। तिलक भी बहुत तरीके के होते हैं, क्योंकि हम भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो हम वैष्णव तिलक लगाते हैं। हमारे तिलक में क्या होता है, ये 2 लाइन्स हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये तुलसी जी का पत्ता। तो हम भगवान के चरण को अपने माथे पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके दास हैं, राइट। ये हमारा अभिमान है कि हम भगवान के दास हैं। इस जगत में लोग सरकारी सेवक बनते हैं, वो उनका अभिमान होता है कि हम वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पर हमारा अभिमान क्या है कि हम सबसे बड़ी सरकार के सर्वेंट्स हैं, हम भगवान के सेवक हैं। वैष्णव तिलक लगाते हैं। अब स्टैंडर्ड ये है कि हम 12 तिलक लगाते हैं, मतलब 12 तिलक अपने पूरे शरीर पर अंकित करते हैं। माथे से लेकर सबसे पहला होता है माथे पर ओम केशवाय नमः, दूसरा लगता है नाभि पर ओम नारायणाय नमः, तीसरा होता है छाती पर ओम माधवाय नमः, फिर यहाँ लगता है कंठी पर ओम गोविंदाय नमः, फिर आप अपने दाएं उदर, दाएं पेट पर लगाते हो, एंड देन ओम मधुसूदनाय नमः इज ऑन योर हैंड, ठीक है, एंड ओम श्री विक्रमाय नमः, फिर ओम वामनाय नमः लेफ्ट उदर पर। इस प्रकार 12 तिलक लगाते हो, जिनका मंत्र और पोजीशन में आपको चित्र में भेज दूंगे। ठीक है, आफ्टर यू पुट वैष्णव तिलक, इसमें 5 मिनट ही लगते हैं, पर ये एक छोटी सी क्रिया, इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। और जो भक्त अपने शरीर पर 12 तिलक लगाता है, वो ब्रह्मांड में जहां भी जाए, वो स्वयं को तो पवित्र करता है और पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। तो इसलिए हमको वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। एंड आई थिंक जब आप इसे करोगे तो एक अलग, यू फील सो प्योर आफ्टर डूइंग दिस, तो इसे करना चाहिए। और उसके बाद जब आप तिलक लगाते हो, देन यू गेट ड्रेस्ड। अब मंगल आरती के लिए तैयार होते हो, भगवान से मिलने के लिए, राइट। तो देन यू गेट ड्रेस्ड, साफ वस्त्र पहनना। ठीक है, हमको पता है कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो हम भगवान के लिए तैयार होकर जाते हैं। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि लिपस्टिक लगाना है ये सब कुछ, तो जब तक मुझे ये पता नहीं था कि लिपस्टिक में कुछ नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं, तो मुझे नहीं पता था। अब क्योंकि मुझे पता है कि लिपस्टिक में वो कुछ ऐसा पदार्थ डालते हैं जो भगवान की सेवा में यूज नहीं होता, तो उसको नहीं, वैसी लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। गेटिंग, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी लिपस्टिक नहीं मिली है जो वेजिटेरियन हो, मतलब अभी के लिए तो सब छूटा है, क्योंकि मुझे पता चला कि उसमें कुछ ऐसी वस्तु होती है जो हमको यूज नहीं करना चाहिए, राइट। सिमिलरली क्रीम भी नहीं लगाते, क्योंकि जब आपने स्नान कर लिया, क्रीम लगाने के बाद वो शुचि नहीं माना जाता, वो मुची हो जाता है। मुची समझते हो, फिर से अशुद्ध हो गया। क्रीम लगाया, जैसे तेल लगाते हैं तो आप फिर से मुची हो गए, अर्थात अशुद्ध हो गए, तो दैट इज नॉट नीडेड। ओके, तो कैसे लगाते हैं? स्नान से पहले करते हैं ये सब चीजें। ओके, साफ वस्त्र पहनने के बाद आप मंगल आरती गए। ठीक है, कितने लोग यहाँ मंगल आरती जा पाते हैं? जो कितने लोग हैं जो घर, जो मंदिर के नजदीक रहते हैं? आप में से कितने लोग मंदिर के नजदीक हैं? अरे कोई नहीं, अच्छा मैं समझ रही हूँ। अरे कोई मंदिर के पास नहीं रहता, ओहो, तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया। अच्छा, कितने लोग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं? किसके पास ऑनलाइन अटेंड करने का मौका है? कौन कौन कर पाता है ऑनलाइन? वैष्णवी कर पाती है, मधुस्मिता माता जी, रुक्मिणी जी आप भी करते हो, ओ धनिष्ठा माता जी, शिल्पा जी, कृष्ण पांडे प्रभु जी, अमर गुप्ता प्रभु जी, मैं तो आपको देखती हूँ इसी में। अरे वाह, ओके, सची माता जी आप भी हो, सुचिता माता जी आप होते हो? ठीक है, मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऑनलाइन कर पाते हैं। ओके ठीक है, ओके दैट्स गुड। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर मंगला आरती करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो जो लोग कर पाते हैं, ये तो उनका सौभाग्य है कि साक्षात भगवान के सुबह सुबह दर्शन मिल जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन तो आप कर सकते हो ना, इस्कॉन वृंदावन लाइव करता है, इट्स लाइक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग विद कृष्णा, यू नो, ऑनलाइन वीडियो कॉल होता है तो दैट्स वीडियो कॉल विद कृष्णा। पर जिसका ऑफलाइन है वो बहुत अच्छा है, तो आई प्रेफर कि ऑफलाइन में चले जाएं। अच्छा, मंगला आरती के बाद फिर भक्त क्या करते हैं? हरि नाम जप यज्ञ पूरा करते हैं अपना, हरि नाम जप यज्ञ पूरा करते हैं, विच मीन्स जो भी आपका संख्या पूर्वक आपने लिया है उसको पूरा करते हैं सुबह। ठीक है, अब इन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इस नाम जप को तभी पूरा कर पाओगे जब आपने पर्याप्त रेस्ट लिया होगा रात्रि में, राइट। वरना क्या होता है, यहाँ पर बहुत नींद आती है। मैंने इसको देखा, कभी कभी आई ट्राई टू वेक अप अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, फिर क्या होता है, जब के समय पर बहुत नींद आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक रात्रि पहले इसकी तैयारी होती है।
तो आप समझ आ रहे हो, दिस इज हाउ द मॉर्निंग रूटीन ऑफ अ डिवोटी लुक्स लाइक। वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रभु जी पूछ रहे हैं, मदन मोहन प्रभु जी, कि आप घर पर मंगल आरती नहीं करते हो क्या? बहुत अच्छे, मैं तो मंदिर जाती हूँ प्रभु जी। मैं तो मंदिर जा पाती हूँ, तो ये भगवान ने पास में रखा है, तो मैं वहां चले जाती हूँ। ओके, तो जिन लोग, बहुत सारे लोग अब घर पे भी करते होंगे ना, आपके घर पे विग्रह होंगे आई थिंक। कितने लोग हैं घर पर विग्रह हैं और घर पर आप मंगला आरती करते हो? ओके, वैष्णवी आप करते हो। कितने लोग घर पर ही अपने, माया माता जी भी करती हैं। अरे वाह, मदन मोहन प्रभु जी, धनिष्ठा माता जी, सुचिता माता जी, दैट्स गुड। ओ एम एल गुप्ता प्रभु जी, आप घर पे भी करते हो? ठीक है, कृष्ण पांडे प्रभु जी आर ऑल्सो देयर। ओके, वेरी गुड। सची माता जी आई आर ऑल्सो देयर। ठीक है, बहुत अच्छे। दैट इज वेरी नाइस। ये एक देखो, एक दिनचर्या है, और इसके अलावा और कोई लाइफस्टाइल हमको नहीं चाहिए। दिस इज द बेस्ट दिनचर्या। सो ये सब मॉर्निंग में चलता है, और साथ में हम प्रार्थनाएं भी करते हैं। अब आप जब भी प्रार्थना कर पाओ, मंगला आरती से पहले या इसके बाद, सो प्रार्थनाएं अर्पित करना भगवान को बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिए, अपनी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कि जो समुद्र है ना, समुद्र में कोई डूबता हुआ व्यक्ति वैसी। अगर वो सोचे कि मैं अपने सामर्थ्य से इसको लांग जाऊंगा, तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, राइट? तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम इस हम्बल पोजीशन में आते हैं कि देखो, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है इसको पूरा क्रॉस कर पाना, पर फिर भी मैं, जो भी मुझे बोला गया साधना, मैं उसको करती हूँ या करता हूँ। तो प्रार्थनाएं हमको रोज करनी चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ तक पहुंच गए हमारा जो मंगला आरती है। अब हम ये एक एक चीज जो कर रहे हैं ना, हम अपना पूरा ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये एक भौतिकतावादी दिनचर्या नहीं है, ये एक दिव्य तपस्या है, राइट? एक एक चीज इसमें आप क्यों कर रहे हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, ठीक है? आपका जो भी हरिनाम संख्या, आप उसको सुबह सुबह पूरा कर लीजिए। मुश्किल होता है, परंतु अगर सुबह हो जाए तो बहुत शांति मिलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस वन। नाउ ये तभी हो पाएगा जब आपने पर्याप्त रेस्ट लिया होगा, और इस सब की तैयारी होती है रात को। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि सुबह, जो भक्त इस दिनचर्या को पालन कर पाते हैं, वो इसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू करते हैं। ये सब दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए। सो यू शुड नो हाउ इज योर नाइट। ओके, नाउ कमिंग, इस चीज पर आइए, पीछे आइए। अगर आपने इसको ध्यान से सुना कि यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, या परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है, तो भगवान उसके मन के हजारों जन्मों से संचित कल्मश को दूर कर देते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? हमारा हृदय कैसा है अभी? अशुद्ध है, राइट? उसको शुद्ध कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। और भगवान कब करेंगे? जब वो हमसे प्रसन्न होंगे। और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? श्रवण और कीर्तन से, राइट? उनकी कथाओं का श्रवण करने से, उनके नाम का कीर्तन करने से। तो वो अपने जीवन में प्रमुख होना चाहिए। आप इस बात को समझ रहे हो? कमिंग हियर इन आवर डे टू डे लाइफ। सो ये तो हमारे मॉर्निंग हो गया, ठीक है? अब पूरे दिन भर में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम प्रचुर मात्रा में भगवान की कथा का श्रवण कर सकें। इज इट ओके? तो भक्त लोग प्रयास करते हैं कि संध्या के समय वो सारे कार्यों से फ्री होकर कथा सुने। दिन भर में बहुत सारे कार्य होते हैं, जो लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थी के बहुत सारे कार्य होते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको स्कूल वगैरह जाना होता है, लेकिन संध्या को सब फ्री रखते हैं ताकि वो कथा श्रवण कर सके। भक्त लोग रात को खाना नहीं बनाते, मतलब 6 बजे से पहले खाना बना लेते हैं ताकि पूरी शाम उनकी फ्री हो। इस प्रकार से ढाल लेते हैं जीवन को। तो प्रयास कीजिएगा कि 6 या 7 बजे से पहले आपका डिनर हो जाए, ताकि यू आर फ्री फॉर इवनिंग। ओके, अब एक बात आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति 8-8, 9-9 घंटे जॉब करेगा, उसके लिए इस प्रकार का दिनचर्या करना मुश्किल नहीं होगा, होगा ना? तो इस बात को समझो, जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझो कि हाँ, आपको कोई इस प्रकार की जॉब नहीं लेनी है कि आपका पूरी एनर्जी वहां चली जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? इस प्रकार की अगर दिनचर्या जीनी है तो आपको अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा, राइट? ऐसा कुछ कार्य कर लो कि कम समय में हो जाए। नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको अपना दिनचर्या एक भक्त को किस प्रकार से जीना चाहिए। तो हमारा दिन मॉर्निंग सेट है इस प्रकार से। दिन भर में हम प्रयास करते हैं कि भगवान की कथा श्रवण कर सकें, स्पेशली संध्या में। दिन भर में तो और कार्य रहते हैं, ओके?
सो अब आते हैं कुछ प्रश्न की तरफ जो हमको डिस्कस करने थे कल की क्लास से। नाउ इट्स योर टर्न, हम थोड़ा सा और समय लेंगे। सो पहला प्रश्न है, कर्म किस प्रकार करना चाहिए? ओ, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, कौन इस प्रश्न का उत्तर देगा? अच्छा, लेट्स ओके, वैष्णवी यू वांट टू से बताइए। कर्म को कृष्ण की सेवा में लगाकर कर्म करना चाहिए। कर्म को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए यज्ञ के रूप में। जैसे भक्त लोग अपना जो शुरुआत ही करते हैं एक यज्ञमय जीवन की तरह करते हैं, राइट? दिस इज लाइक अ यज्ञ, उनका पूरा जीवन ही समर्पित है और इस प्रकार से जीना एक यज्ञमय जीवन है। नेक्स्ट वी हैव, किस प्रकार के कर्मों से बंधन लगता है? किस प्रकार के कर्मों से बंधन लगता है? तो ये प्रश्न उत्तर तभी कर पाओगे जब आपने आज, कल और परसों तीनों क्लासेस का कंबाइंड क्वेश्चंस है। ओके, कौन बताएगा इसको, किस प्रकार के कर्मों से बंधन लगता है? अब हम किसी और को मौका देंगे, वैष्णवी। ऑलराइट, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताएंगे किस प्रकार के कर्मों से बंधन लगता है? अगर हम अब जो है इंद्रिय तृप्तियों के लिए कर्म करेंगे तो इससे हमें बंधन लगता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे तो इससे हमें बंधन नहीं लगता। बहुत अच्छे प्रभु जी। अगर हमने कोई कार्य भगवान के लिए नहीं किया, अपनी इंद्रियों के लिए किया, तो हमको कर्म बंधन लगता है। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, बंधन का अर्थ क्या है? किसको इसका उत्तर पता है? बंधन मतलब क्या? कनक माता जी, आप बताइए। जो कार्य हमें ये लाइफ और डेथ की साइकिल में बार बार फंसाए रखे, वो बंधन में हमें डालते हैं। वेरी गुड माता जी, बहुत सुंदर। जो कार्य हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा दे, और इट कैन बी वेरी वेरी सिंपल थिंग। एक्चुअली हम इसको, जो दिनचर्या है, इसको पूरा हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये पूरा अध्याय ही इस विषय में है। अभी तो हमने सिर्फ जनरल डिस्कस किया है। जैसे मान लो किसी ने एक सेब लिया है, सेब उसको भगवान को अर्पित नहीं किया, वो भी उसका बंधन का कारण बन जाएगा। सिंपल से सिंपल चीज, गेटिंग? तो हमको इसलिए सारे कार्य को यज्ञ में करना है, करना सीखना पड़ेगा। चौथा है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ओ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सुंदर प्रश्न है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, आपने अच्छा उत्तर दिया माता जी। सुचित्रा माता जी, आप बताइए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। बहुत अच्छे माता जी, आपने अच्छा आपने सही बोला, ठीक है। अगर हम किसी और भक्त से सुनना चाहेंगे, कनक माता जी, आप बताइए। अपने कार्य जितने भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण जी को डेडिकेट करें। सुबह उठने से लेकर रात तक जो हम काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो सब जैसे शास्त्रों में लिखा है उसको फॉलो करके करें। बहुत अच्छी माता जी, और आपने इस बहुत अच्छा तरीके से उत्तर दिया। दैट्स द करेक्ट आंसर। हम और भी भक्तों से सुनना चाहेंगे, जैसे दीपिका माता जी, आप बताइए। भगवान को प्रसन्न करना, और भागवत धाम वापस जाना। हाँ, आपने भी सही उत्तर दिया माता जी, भगवान को प्रसन्न करना और भगवत धाम जाना। ओके, हम और भक्त से भी सुनना चाहेंगे। अमाया माता जी, आपको क्या समझ आया, बताइए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना होना चाहिए। अरे वाह, आपने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। किसी ने गलत नहीं बोला, सब सही उत्तर बोल रहे हैं, सबकी सही समझावट है। ओके, दीपाली माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है कि कृष्ण भावना अमृत में अपनी भावना को रख के जितने भी भौतिक कर्म है, इंद्रिय तृप्ति है, उनका त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करना। ओके, आपने भी सही बोला कि हमको जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसको वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य नहीं करने, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और भगवान के धाम को प्राप्त करना है। ओके, सब सही कह रहे हैं, ठीक है। सो आप सभी ने सही उत्तर दिया है। ओके ना, सो मनुष्य, हमने जाना था कि अभी हमारा चित्त कैसा है, अशुद्ध है। तो सारे मनुष्यों का ये प्रोजेक्ट है कि हमारा चित्त शुद्ध हो, राइट? ये हम करना चाहते हैं, अपने चित्त का शुद्धिकरण। क्यों? जितना जितना चित्त शुद्ध होगा उतना उतना मात्रा में दिव्य रसों का आस्वादन होगा, राइट? और चित्त शुद्ध कैसे होता है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने से, भगवान की सेवा करने से, क्योंकि भगवान ही चित्त शुद्ध कर सकते हैं, ये पावर हमारे पास नहीं है। तो आप सबने बहुत अच्छा किया। सो हमारा उद्देश्य अपने चित्त को शुद्ध करके इस भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति करना, राइट? ओके, नेक्स्ट है, चित्त से वासनाएं किस प्रकार नष्ट होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात अगर आपको समझ आ जाती है ना तो एक मजा आ जाएगा। चित्त से वासनाएं किस प्रकार नष्ट होती हैं? अरे वाह, मुझे तो बहुत सारे हाथ खड़े दिख रहे हैं।
माता जी मेरे को बोलो, मेरे को बोलो। अच्छा, कौन है ये? किसकी आवाज है? हमें तो कौन, किसको बोलोगे? एक्चुअली माता जी, आपको हाथ नहीं खड़ा करोगे तो ये पता नहीं चल पाएगा ना। तो चित्त से वासनाएं किस प्रकार नष्ट होती हैं, किसको दूं मैं ये? जिसने अभी तक नहीं बोला उसको बोलेंगे। दीपाली माता जी, आप बताइए। माता जी हरे कृष्णा, महामंत्र के जाप से चित्त की वासनाएं नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शिल्पा माता जी, आप बताओ, इससे क्या उत्तर है? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से चित्त की वासनाएं पूरी नष्ट होती हैं। वेरी गुड, अच्छा, सबको सही समझ आया, मैं देख रही हूँ। कनक माता जी, क्या है इस प्रश्न का उत्तर? हमारा चित्त सिर्फ कृष्ण जी ही शुद्ध कर सकते हैं। वेरी गुड तो माता जी, हम मैं देख उनकी रही हूँ। जाप करते रहो, उनको प्यार करते रहो, और सिर्फ वही कर सकते हैं। अरे वाह, मैं देख रही हूँ आपकी समझावट बहुत सही है, बहुत सुंदर। आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। तो यस, चित्त से वासनाएं भगवान ही नष्ट कर सकते हैं, राइट? हमें क्या करना है? भगवान की सेवा। और भगवान की सबसे प्रिय सेवा क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान को प्रसन्न रखना, भगवान की सेवा करते रहना। कनक माता जी ने बोला ना, उनको प्यार करना, राइट? क्योंकि भगवान वास्तव में जो 4 आदेश दिए हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं मुझे प्रेम करो। क्यों? क्योंकि सदैव हम उस व्यक्ति का चिंतन कर सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, राइट? भगवान के पास सब कुछ है, फिर भी वो आपका प्रेम चाहते हैं और प्रेम मांग रहे हैं आपसे। ओके, इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। मैं देख रही हूँ कि आपकी समझावट बहुत अच्छी है। दैट्स वेरी नाइस। इसका मतलब आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, आपको बातें समझ आ रही हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड। सो आज आपने जो सीखा है उसको लिखना ना भूलेगा। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। चलिए हम सब साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।